कर दिए। ओके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ द्वितीयोध्याय है भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। श्री शुक उवाच प्रलंब बकचारूण तृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना के धेनुके अन्यैश्चाभुर्भूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागधसंश्रय ते पीडितानि विशुषो कुरुपाञ्चालो केकयान् शाल्वान् विदर्भान् निषदान् विदेहान् कोसलानपि एकेतमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते हतेषु खट्सु बालेषु देवक्या उग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धन भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समाधिपत् गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विविरेषु वसन्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चारूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केशी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश रूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले, इस वजह से उनका शोक भी बढ़ गया। शेष भगवान ने विचार किया कि रामावतार में मैं छोटा भाई बना, इसी से मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी और वन में जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्णावतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसीलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, यह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थान में रह रही है। देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकं तत्संग निकृष्य रोहिण्या उदरे संग निवेशय अथाह मंस भागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नंदपत्न्यां भविष्यसि अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहार बलभिः सर्वकामवरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडकी कृष्ण माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च गर्भ संकर्षणास्तंभि राहुः संकर्षणं भुवि रामेति लोक रमणात् बलं बल
बदुच्छ्रयात् फन्दिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वच प्रतिगृह्य परिक्रम्य गांगता यत् तथा करोत् गर्भे प्रणीते देवत्या रोहिणी योग निद्रया अहो विफ्रंसितो गर्भ इति पौरा विचुक्रुषु भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकर आविवेशांश भागेन मन आनक दुन्दुभे स्वबिभ्रत पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रवि दुराफदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूव। इस समय मेरा यह अंश जिसे शेष कहते हैं देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है। उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में शंकरषण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधी आ जाती, कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। ततो जगन मंगलमच्युतां समाहितं शूरफुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्त सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूता नितरां नरेजे भोजेन्द्र गेहेग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथावती तांगेक्ष कंफ प्रभयादितांतरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राण हरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यदर्थ तंत्रो न विहन्ति विक्रमम् स्त्रियाः स्वसुरु गुरुमत्या बधोयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः स्व एक जीवन खलु संपरेतो वर्तेत योऽत्यन्त नृशंसितेन देहे मृते तं मनुजाः शपन्ति घंटा तमोन्धं तनुमानिनो ध्रुवम् इति घोरतमाद्भावात् स्वं निवृत्तः स्वयं प्रभो आस्ते प्रतीक्षं तज्जन्म हरेर्वैरानुबंध कृते। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत परम मंगल करने वाला है
वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घरे आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इससे पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। और क्रूरता के विचार से निवृत्त कैसे हुआ? जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से न हिचका, वही आज इतना सद्विचारवान हो गया। इसका क्या कारण है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है, उसके अंतरंग में गर्भ में श्री भगवान है। जिसके भीतर श्री भगवान है, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। आसीनः संविशतिष्ठन् भुज्जानः पर्यटन् महिम् चिन्तयानो ऋषिकेशं पश्यत् तन्मयं जगत् ब्रह्मा भवश्चतत्रेत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः स्वानुचरैः साकं गीभिर्वृषणमैडयन् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पञ्चविधः खडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदी द्विखगोश्चादिवृक्षः। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती वहां कुछ खरका होता, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत ही श्री कृष्ण में दिखने लगा। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं
और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक हैं। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके दो फल हैं, सुख और दुख। तीन जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। चार रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसके जानने के पांच प्रकार हैं, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके छह स्वभाव हैं, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है सात धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। आठ शाखाएं हैं, पांच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। पांच महाभूत हुआ क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। इसमें मुख आदि नवों द्वार खोरर है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुर्म, कुकल, देवदत्त और धनंजय। ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर दो पक्षी हैं, जीव और ईश्वर। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिस्त्वं निदानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये बिभर्षिरूपाण्यवबोधात्माक्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि हताम भद्राणि मोह फलानाभ स्वज्यम्बुजाक्षाखिल सत्त्वधाम्नि समाधिनावेशित चेत शैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स्वपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं भवानभं भीममदभ्रशो हृदा भवत्पदाम्भोरुहुर्नावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान् येन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिस्त्वज्जस्तभावाद विशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदङ्घ्रय तथा न ते माधव तावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा। इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही हैं। आप में ही इसका प्रलय होता है और आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत्त हो रहा है, इस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और लय प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध और प्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। कमल के समान कोमल अनुग्रह वाले नेत्रों वाले प्रभु, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में
सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही हैं। कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही हैं। यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा न ते माधवतावकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कप मूर्ध प्रभो। परंतु भगवान, जो आपके अपने निजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं वपो वेदक्रिया योग तपः समाधिभिस्तवार्हणं येन जनः समीहते। सत्वं न चेद्धा तरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः नो नाम रूपे गुण जन्म कर्म निरूपितव्ये तब तस्य साक्षिण मनोवचोभ्या मनुमेय वर्तमनो देव क्रियायां प्रतियंत्यथापि शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन् च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो राविष्टचेता न भवाय कल्पते। आप संसार की स्थिति के लिए समस्त देहधारियों को परम कल्याण प्रदान करने वाला विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्मकांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करेंगे? प्रभु, आप सबके विधाता हैं। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी कृपा से ही होता है। भगवान, मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है, क्योंकि आप इनके द्वारा दृश्य नहीं, उनके साक्षी हैं। इसीलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। दिष्ट्या हरेष्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्म नेशितुः दिष्ट्यांकितां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्याम गांग्यां च तवानुकंपिताम्। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर हैं। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया। धन्य है प्रभु, हमारे लिए
यह बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोक को भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। नौते भवशेष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्तज्जभयाश्रयात्मनि मत्स्यास्वकच्छप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विविधेषु कृतावतार त्वं पासिनो त्रिभुवनं च यथाधुनेश भारं भुवो हरयदुत्तम वन्दनं ते दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान्नंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतिर्मुमूर्षोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। प्रभो, आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण के संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं कि यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप हैं और इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित हैं। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके सब भगवान कह रहे हैं कि माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। श्री शुक उवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानो पुरोधाय देवाः प्रति ययुर्दिवम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है। इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मत के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे गर्भगत विष्णोर ब्रह्मादि कृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोध्याय है। अब इसमें जो भगवान के अवतारों के नाम है मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन। ये 9 अवतार हैं। 10वां अवतार है श्री कृष्ण जी का, इसीलिए कहते हैं दशावतार। ये दशावतार है जिसमें भगवान अपने पूरे सब कलाओं के साथ आए। लेकिन भगवान के कुल 24 अवतार हैं। ये श्लोक भी बहुत सुंदर है। स्वादेव की सर्व जगन निवास निवास भूता नितरांग नरेजे भोजेन्द्र गेहे निशिखे बरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथासती। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का। अब बहुतों के मन में होगा कि घड़ों में दीपक क्यों रखा जाएगा, लेकिन जो मैथिल हैं उनको पता है कि कोई जब होता है यज्ञ
शादी विवाह उसमें रखा जाता है और उसमें दीपक भी जलता है। कोई भी यज्ञ होता है उसमें भी अखंड दीप उसी मिट्टी के बर्तन के अंदर जलता है और वो ढका हुआ रहता है। तो मिट्टी के घड़े के भीतर बंद किए हुए दीपक और अपनी विद्या दूसरों को न देने वाले ज्ञान खल मतलब ज्ञानी दुष्ट की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। इसीलिए ज्ञान ही अपने पास हो तो उसको बांटिए, उससे वो बढ़ेगा। जय श्री कृष्ण।